हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आर्डिनो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में करवाऊंगा। तो उसी के रिलेटेड मैंने एक सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कल एक वीडियो डाला था, ठीक, जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था। तो आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज से मेरा ये सेशन रेगुलरली चलेगा। अगर आप लोग को इस सेशन से हेल्पफुल होगा तो मैं आपके लिए लाइव ज़रूर आऊँगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आर्डिनो से। तो फर्स्ट आर्डिनो होता क्या है? तो जैसा कि हम बताए थे पिछले भी वीडियो में, आर्डिनो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। तो आर्डिनो क्या है? एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम के हेल्प से क्या होता है, वो एग्जीक्यूट करता है। जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी मेरा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी एग्जीक्यूट करेगा वो फिर बाद में रन करेगा। तो आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कहने का मतलब ये है कि इसका जो भी सॉफ्टवेयर है, हम लोग प्रोग्राम कहाँ करते हैं, सॉफ्टवेयर में। इसका जो भी सॉफ्टवेयर वो क्या है, ओपन सोर्स। मतलब आपको क्रोम पे, गूगल पे अवेलेबल मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ओपन सोर्स, ठीक। तो ये आर्डिनो आपको लगभग 500 से लेके 1000-2000 तक में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इस पे हम लोग बेसिक कुछ बात करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, आपके सामने ये एक आर्डिनो है, ठीक ना। इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये है एक माइक्रो कंट्रोलर, ठीक। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसका नाम है ATmega 328P, ठीक ना। बहुत सारे आर्डिनो में डिफरेंट टाइप के माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए रहते हैं, ठीक ना। तो जितना भी आप आर्डिनो यूनो देखिएगा, मैक्सिमम टाइम में ये आपका माइक्रो कंट्रोलर ATmega 328P का लगा हुआ रहता है। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक प्रोसेसर का हेल्प करता है, कंट्रोलर है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे ये क्या करता है, हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक। जैसे CPU हो गया, तो CPU क्या करता है, सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। तो इस तरह यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर ये क्या करता है, इस सारे इसमें जो डिवाइस लगे हुए हैं उस सारे चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तब क्या करता है, आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर के ब्रेन को, CPU को ब्रेन कहते हैं, उसी तरह आर्डिनो का मेन काम माइक्रो कंट्रोलर करता है, ठीक ना। तो पहला हो गया माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक कंट्रोलर डिवाइस है जो कि क्या करता है, सारी चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक ना। इनपुट आउटपुट जो भी है उस चीज़ को क्या करता है, सारी चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि यही माइक्रो कंट्रोलर सारे आर्डिनो में लगे हुए हैं, ठीक ना। तो ये माइक्रो कंट्रोलर मैक्सिमम टाइम इस आर्डिनो में लगे हुए रहते हैं, ठीक। और अदर भी माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए रहते हैं, ठीक। तो इस आर्डिनो में आप देख रहे हैं ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ रहता है। अब हम लोग इसमें कुछ पिन्स के बारे में डिफाइन करते हैं। जैसे अब कोई भी डिवाइस होता है तो उसमें पावर चाहिए, क्योंकि विदाउट पावर का कोई भी डिवाइस ऑन नहीं होगा। तो पावर के लिए आप देख रहे हैं, तो पावर के लिए जैसे एक आपको ये दिख रहा होगा USB। अब ये USB क्या है, ये USB दो टाइप का काम करता है। एक तो पावर के लिए भी काम करता है, और एक और मेन काम है इसका प्रोग्राम डालने के लिए। नहीं, पावर के लिए तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये USB क्या काम करता है, प्रोग्राम को डिबग करने के लिए ये USB का यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोग्राम इसमें डालना होता है।
तो प्रोग्राम डालने के लिए हम लोग तो ऐसे उठा के इसमें डाल नहीं सकते हैं। प्रोग्राम हमको डालने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ कनेक्शन चाहिए। तो हम लोग के पास USB है। USB का मेन काम है प्रोग्राम को डिबग करना, मतलब प्रोग्राम को डालना। USB का मेन काम यही है, प्रोग्राम को डालना, ठीक ना। तो USB का मेन काम है प्रोग्राम को डालना, ठीक ना। और USB से हम लोग पावर सप्लाई भी ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन पावर सप्लाई के लिए मेरे पास अलग से इसमें कनेक्शन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जैसे ये देखिए, जैसा कि ये देखिए आप लोग के सामने दिख रहा है, ये क्या है, पावर जैक है, जिसको हम लोग बैरल जैक कनेक्टर कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग पावर जैक भी कहते हैं। अब ये पावर जैक, ठीक ना, इसका हम लोग यूज सिर्फ और सिर्फ आर्डिनो को पावर देने के लिए करते हैं, क्योंकि आर्डिनो को पावर चाहिए, क्योंकि कोई भी डिवाइस है तो विदाउट पावर का कोई भी डिवाइस ऑन नहीं होगा। तो आर्डिनो को पावर देने के लिए हम लोग पावर जैक का यूज करते हैं, ठीक ना, जिसका नाम है पावर जैक। जैसे कि हम लिख देते हैं पावर जैक, एक मिनट, हम लिख देते हैं पावर जैक, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं पावर जैक, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है कि ये USB कनेक्टर है। USB कनेक्टर का यूज होता हम लोग करते हैं प्रोग्राम को डिबग करने, मतलब प्रोग्राम को डालने के लिए। उसके बाद पावर जैक, तो पावर जैक का काम होता है कि पावर सप्लाई देने के लिए आर्डिनो को, क्योंकि आर्डिनो को पावर सप्लाई नहीं देंगे तो आर्डिनो ऑन नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसको हम लोग रब कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये आपका पावर सप्लाई होगा। आप देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे पिन्स भी आपको दिख रहे हैं हमें, ठीक ना। हम लोग पिन्स पे बाद में जाएंगे, पहले हम लोग पावर सप्लाई देख लिए, USB देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं LED, पावर LED, मतलब जैसे ही हम लोग जैसे ही कोई मोबाइल का चार्ज होता है उसको क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं तो कुछ ना कुछ LED जलता है। इसी तरह यहाँ भी होगा कि हम लोग अगर इसमें लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ, तो इसमें भी क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करे, क्योंकि इतना बड़ा आपके पास डिवाइस है। अगर इसमें मान लीजिए अगर आपने पावर सप्लाई लगाया तो कुछ ना कुछ तो इंडिकेट होना चाहिए ना कि हाँ अब पावर सप्लाई इसमें आ गया। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने एक ये पावर LED दिया हुआ, ठीक है। ये पावर LED क्या है, जब हम क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे पावर इसमें देंगे, मतलब जैसे ही हम लोग पावर जैक में पावर सप्लाई इंक्लूड करेंगे, पावर सप्लाई जैसे ही देंगे वैसे ही क्या करेगा, ये LED ऑन हो जाएगा, ताकि हम लोग को पता चल सके कि आर्डिनो में पावर सप्लाई आ गया, ठीक ना। तो ये LED बेसिकली काम करता है पावर सप्लाई के लिए, कि हम लोग जैसे ही पावर जैक में सप्लाई दिए तो ये LED क्या करेगा, ऑन हो जाएगा, जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि आर्डिनो में पावर सप्लाई आ गया, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, इसको हम लोग रब कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये LED रजिस्टर, ठीक ना। तो ये क्या लगा हुआ है, LED रजिस्टर लगा हुआ है। मतलब रजिस्टर इसलिए लगा क्योंकि इसमें हो सकता है पावर ज़्यादा आए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम कितना वोल्ट दे सकते हैं, 5 से लेके 12 वोल्ट तक दे सकते हैं। ये आर्डिनो को मैक्सिमम हम लोग 5 से लेके 12 वोल्ट तक इसको सप्लाई दे सकते हैं। अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो मे भी हो सकता है ये आर्डिनो डैमेज हो जाए, ठीक ना। लेकिन हमको याद रहना चाहिए कि हम इसको मैक्सिमम 5 से लेके मैक्सिमम 12 वोल्ट तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग इसको पावर सप्लाई देने की कोशिश ना करेंगे, ठीक ना। तो इससे क्या हो सकता है, अगर जैसे 12 वोल्ट से ज़्यादा अगर हम लोग पावर सप्लाई देंगे तो उससे क्या हो सकता है कि ये डैमेज हो सकता है, ठीक ना। तो ये मेरा LED रजिस्टर है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं,
ये आप लोग देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, एक कैपेसिटर है, ठीक ना। कैपेसिटर काम क्या करता है? चार्ज को डिस्चार्ज और चार्ज करता है, ठीक ना। मतलब करंट को चार्ज और डिस्चार्ज करता है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। क्योंकि आप ये देखिए, ये इनपुट कैपेसिटर है और ये आपका आउटपुट कैपेसिटर है, ठीक ना। ये इनपुट कैपेसिटर, ये आउटपुट कैपेसिटर है, ठीक ना। तो ये इनपुट आउट कैपेसिटर क्यों लगाया है? तो आप लोग को पता ही होगा, कैपेसिटर के बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया? कैपेसिटर लगाया। कैपेसिटर लगाने का काम ये होता है, जब सडनली लाइट चला जाए तो उस समय क्या कर सके? कैपेसिटर अपना जो चार्जिंग किया होता है, ठीक ना, वो क्या कर सके? डिस्चार्ज। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चार्ज करता है, ठीक ना। तो वो क्या कर सके? जब इसमें पावर हम लोग देते हैं, जब इसमें करंट रहता है, पावर सप्लाई हम लोग जब देते हैं, तो वो क्या करता है? उसमें अपने कैपेसिटर चार्ज करता है। जैसे ही लाइट सडनली चले जाते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है? उस चीज़ को डिस्चार्ज करता है, ठीक है ना। तो ये इनपुट कैपेसिटर आउटपुट कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है ना। यहाँ तक में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को 100% सोल्यूशन करूँगा, ठीक। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, ठीक। हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं USB को, पावर जैक को, LED पावर को, LED रजिस्टर को, उसके बाद इनपुट आउटपुट कैपेसिटर को, ठीक। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं एक मेन चीज़, ठीक ना। एक मेन चीज़ पढ़ते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे, ये क्या है? ठीक ना, आप लोग ये देख रहे होंगे, ये क्या है? तो ये एक वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक ना। अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा हो, वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या? आप लोग को अच्छे से पता होगा कि रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर क्या काम करता है, ठीक ना। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर है 5 वोल्ट का, ठीक ना। मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे डिवाइस लगे हुए, तो हो सकता है इसमें बहुत सारे डिवाइस को क्या चाहिए? बहुत सारे डिवाइस लगा हो तो बहुत सारे डिवाइस को पावर चाहिए, क्योंकि कोई भी डिवाइस विदाउट कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो, विदाउट पावर का नहीं चलेगा, नहीं होना। तो उसके लिए पावर चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ? 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा दें, क्योंकि इसमें हो सकता है आप 12 वोल्ट दें, 10 वोल्ट दें, 8 वोल्ट दें, 9 वोल्ट दें, 4 वोल्ट दें, 5 वोल्ट दें, 6 वोल्ट दें। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? प्रॉपर हर एक इक्विपमेंट को पावर सप्लाई नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है? 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा दिया, ठीक ना, ताकि क्या हो सके कि आप इस पर कितने भी वोल्ट का सप्लाई दें, बट ये रेगुलेटर क्या करेगा? उस सप्लाई को रेगुलेट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये रेगुलेटर काम करता है पावर को रेगुलेट करने के लिए 5 वोल्ट में, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे पिन है एक 5 वोल्ट का, ठीक है ना। यहाँ पे पिन है एक 5 वोल्ट का, ठीक ना। यहाँ पे पिन है एक 5 वोल्ट का। तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ 5 वोल्ट आउटपुट सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी इतना समझिए कि रेगुलेटर का काम करेगा तो वोल्टेज को रेगुलेट करना, और यहाँ कितने में रेगुलेट करेगा? तो 5 वोल्ट में, ठीक ना। जो भी वोल्टेज आएगा इनपुट, वो उसको क्या करेगा? 5 वोल्टेज में रेगुलेट कर देगा, ठीक ना। तो ये है आपका रेगुलेटर, ठीक ना। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक। यहाँ तक कि आपका हो गया रेगुलेटर, ठीक ना। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक। चलिए आप देखिए, ठीक। अब हम लोग पढ़ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे अब हम लोग देखते हैं कुछ पिन्स के बारे में। जैसे देखिए ये आर्डिनो है, तो इसमें हो सकता है 2 पिन्स होंगे, मतलब 2 टाइप के पिन्स होंगे। एक होंगे डिजिटल पिन, एक हो गया डिजिटल, एक हो गया एनालॉग, ठीक ना। क्योंकि इसमें 2 टाइप से वर्क करेंगे, एक एनालॉग पे भी वर्क करेगा, एक डिजिटल पे। क्योंकि हम लोग जो अप्लाई करेंगे सिग्नल, डिजिटल फॉर्म में भी सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं, एनालॉग फॉर्म में भी सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं, दोनों फॉर्म में सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? दोनों टाइप का क्या होंगे? पिन्स होंगे, ठीक ना। तो जैसे इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, ठीक। चलिए
ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम लोग रब कर ही देते हैं। चलिए अब जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको टोटल 14 पिन देख रहे हैं, ठीक ना, 0 से लेके 13 पिन तक, ठीक ना। इसमें आप लोग को 0 से लेके 13 पिन तक दिख रहे हैं। तो ये सब पिन क्या है, तो ये आपका डिजिटल पिन है, ठीक ना। डिजिटल पिन का मतलब क्या होगा, डिजिटल में क्या काम करेगा, या तो 0 काम करेगा या तो 1 काम करेगा, यही दो काम करेगा। या तो 0 इनपुट मिलेगा या तो 0 आउटपुट, या तो 1 आउटपुट मिलेगा, यही दो इनपुट मिलेगा, ठीक ना। डिजिटल का फॉर्म में क्या होता है, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, यही मिलेगा, इसके अलावा तो और कुछ मिल नहीं सकता है, ठीक ना। तो डिजिटल का ये पिन हो गया आपका, ठीक, डिजिटल में आपका ये पिन हो गया। उसी तरह आप लोग यहाँ देखिए एनालॉग का भी पिन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक। जैसे यहाँ देखिए ये आपका एनालॉग पिन हो गया, ठीक ना। एनालॉग पिन टोटल इसमें 6 है, A0 से लेके A5 तक टोटल आपके 6 हो गए, A0 से लेके A5 तक, ठीक ना। तो ये आपके टोटल हो गए 6 पिन, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालॉग इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, ठीक ना। एनालॉग इनपुट जो भी सिग्नल होगा हम लोग दे सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका एनालॉग इनपुट और ये हो गया आपका आउट डिजिटल पिंस, ठीक ना। तो ये हो गया आपका एनालॉग पिंस और ये होगा आपका डिजिटल पिंस, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डिजिटल पिंस को एक एक करके समझते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनालॉग पिंस को समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिजिटल पिंस के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग एनालॉग पिंस के बारे में समझेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिजिटल पिंस है 0, पहला पिंस है 0, ठीक ना। पहला पिंस हम लोग का यहाँ लिख देते हैं 0, ठीक ना। और फिर उसके बाद 1 है, ठीक ना। अब देखिए 0 और 1 में क्या लिखा है, 0 में लिखा है RX और 0 में लिखा है RX और 1 में लिखा है TX। अब ये RX और TX है क्या, ठीक ना। तो यहाँ पे RX का मतलब ये हो गया कि ये है रिसीवर, ठीक ना, और ये है ट्रांसमीटर, ठीक ना। मतलब ये हो गया आपका RX मतलब हो गया रिसीवर और TX मतलब हो गया ट्रांसमीटर, ठीक ना। तो RX का मतलब हो गया रिसीवर और TX का मतलब हो गया ट्रांसमीटर। अब देखिए यहाँ पे TX RX दिया क्यों गया, ठीक है, सही बात है कि RX और TX दिया क्यों गया, क्योंकि देखिए जब हम लोग कोई प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सीरियली कम्युनिकेशन करेंगे। सीरियली कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग ब्लूटूथ डिवाइस लगाते हैं, तो ब्लूटूथ डिवाइस क्या करता है, वो सीरियली कम्युनिकेट करता है, ठीक ना। कोई ऐसा डिवाइस मतलब जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर हो, ठीक ना। तो उस कंडीशन में हम लोग जैसे मान लीजिए ब्लूटूथ हम लोग लगाएं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे जिसमें मेरा क्या है, ब्लूटूथ का यूज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लूटूथ जब हम लोग लगाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, एक RX होगा एक TX होगा, ठीक ना, एक RX होगा एक TX होगा, ठीक ना। तो वो क्या करेगा, आपस में कम्युनिकेट करेगा, क्या करेंगे, इसका TX उसके RX में लगाएंगे और इसका RX उसके TX में लगाएंगे, ताकि क्या कर सके, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे RX और TX का ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, ठीक ना। मतलब RX और TX मैनुअली डिफाइन है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैनुअली डिफाइन है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, ये RX है और ये TX है। RX का हम लोग यूज करते हैं रिसीवर के लिए और TX का हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमीटर के लिए, ठीक है ना। हम लोग जब सीरियली कम्युनिकेशन करवाते हैं तब हम लोग RX और TX का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर पिन है, 3 नंबर पिन है, 4 नंबर पिन है, 5 नंबर पिन है, 6 नंबर पिन है, 7 नंबर पिन है, 8 नंबर पिन है, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। तो 2 से लेकर 13 तक ये जो पिन है ये आप लोग का जैसा मन करेगा, जिस पिन का यूज करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि 0 1 TX और RX हो गया, लेकिन 2 से लेकर 3 तक पिन, 13 तक पिन जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। आप लोग को जैसा यूज करना होगा, जिस पिन का यूज करना होगा आप लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रोग्राम पे जाएंगे तब समझ में आएगा कि हम लोग कैसे पिन को यूज करते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पिन से इनपुट ले भी सकते हैं, इनपुट दे भी सकते हैं, ठीक है ना। मतलब डिजिटल से, मतलब जितना भी डिजिटल पिन है 0 से लेकर 14 तक, ठीक ना, 13 तक, हम लोग इस पिन से डिजिटल मतलब आउटपुट ले भी सकते हैं और इनपुट दे भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन एनालॉग से क्या कर सकते हैं, एनालॉग से सिर्फ और सिर्फ इनपुट, अदरवाइज आउटपुट नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए डिजिटल पिन ज़्यादा दिया गया, क्योंकि डिजिटल पिन का हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, एनालॉग का नहीं के बराबर यूज करते हैं, लेकिन डिजिटल पिन का हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि डिजिटल का ज़्यादा पिन दिया गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 से लेके 13 तक। अब उसके बाद देखिए उसके 13 के जस्ट सामने, ठीक ना, ये 13 के जस्ट सामने आपको एक LED दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये LED मैनुअली, ठीक ना, मतलब ये LED जो है ऑलरेडी पहले से 13 नंबर पिन पे इनबिल्ड है, ठीक ना। कहने का पर्पस ये हो गया कि 13 नंबर जो मेरा है पिन, ठीक है ना, उस पे एक LED, ठीक ना, एक LED ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक ना। कहने का मतलब ये हो गया कि जो मेरा डिजिटल पिन है 13 नंबर, ठीक ना, उस पे क्या है, एक LED ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक ना। अब ये कनेक्टेड क्यों है, जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब समझ में आएगा कि ये 13 नंबर पिन पे LED क्यों कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अभी बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि 13 नंबर पिन पे एक LED कनेक्टेड है, ठीक है ना, 13 नंबर पिन पे एक LED कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ तक हो गया समझ में। आप देखिए उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं, इसके जस्ट साइड में देखिए एक RX और TX लिखा हुआ, ठीक है ना। RX के सामने भी LED है और TX के सामने भी LED है। अब ये LED कब ग्लो करेगा, ठीक है ना, तो बात यह है कि ये LED कब ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो ये LED कब ग्लो करेगा, जब हम लोग यहाँ पे पावर, मतलब यहाँ पे जब हम लोग कनेक्शन करेंगे, ठीक ना। सिंपल सी बात है, जब हम लोग RX और TX पिन का यूज़ करेंगे तभी क्या होगा, RX TX का जो भी LED है वो ग्लो करेगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि हम लोग जिस पिन का यूज करेंगे, मान लीजिए हम लोग RX का पिन यूज करेंगे तभी तो RX का क्या होगा कि LED ग्लो करेगा, TX का यूज करेंगे तभी तो TX का LED ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जिस RX और TX का जब पिन यूज करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे RX और TX का LED ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को डाउट है, अगर यहाँ तक में किसी को अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, ठीक ना, कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ को सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सेंड करूँगा, ठीक ना। आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक ना। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक ना। आप लोग, मैं अगले वीडियो में आप लोग का कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊँगा इससे रिलेटेड, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि डिजिटल पिन टोटल इतना होता है, ठीक ना। डिजिटल पिन टोटल 14 होता है, जिसमें 13 नंबर पिन पे ऑलरेडी एक LED कनेक्टेड रहते हैं, ठीक ना, और 01 पे RX और TX पिन कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। आज मैं सारा पिन ख़त्म कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रेस्ट बच जाएगा उसको मैं लाऊंगा, ठीक है ना। तो डिजिटल पिन मेरा टोटल ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं एनालॉग में। तो एनालॉग में बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एनालॉग में कुछ नहीं है, ठीक है ना। एनालॉग यहाँ हो गया, एनालॉग गया A0 से लेके A6 तक, सॉरी A0 से लेके A5 तक, ठीक ना, A0 से लेके A5 तक है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो सकता है, एनालॉग में क्या हो सकता है, सेंसर। एनालॉग में अब सबसे बड़ी बात है कि एनालॉग में क्या कनेक्टेड कर सकते हैं, तो एनालॉग में सेंसर वगैरह कितना होता है उसको हम लोग कनेक्ट करके प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एनालॉग पिन में कुछ नहीं है, एनालॉग पिन में A0 से लेके A5 तक हम लोग कोई भी पिन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एनालॉग पिन। अब हम लोग चलते हैं उसके आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक दिख रहा होगा V पिन है, ठीक, ये आप लोग को दिख रहा V इन का मतलब ये होगा इनपुट वोल्टेज। जैसे मान लीजिए आप लोग के पास USB है, ठीक ना, आप लोग के पास पावर जैक नहीं है,
ठीक है ना, क्योंकि जब आप लोग आर्डिनो जब आप लोग मंगाएंगे, ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना, जब खरीदेंगे मार्केट से, तो आप लोग को सिर्फ USB केबल दे रहा है, ठीक ना, आप लोग को पावर जैक नहीं देगा। पावर जैक जो पावर सप्लाई होता है वो आप लोग को अलग से खरीदना होगा, ठीक ना। तो मान लीजिए आप लोग के पास USB भी नहीं है, आप लोगों ने पावर सप्लाई कर दिया, उसके बाद चाह रहे हैं हम लोग इसको बैटरी से सप्लाई दें, आप लोग के पास आता है ना, ठीक ना। तो मान लीजिए आप लोग के पास है 9 वोल्ट का बैटरी, आप चाह रहे हैं कि हम इस आर्डिनो को 9 वोल्ट से बैटरी से सप्लाई दें, तो 9 वोल्ट के बैटरी से सप्लाई देने के लिए हम लोग भी इन पिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। भी इन जो इन वोल्टेज इनपुट मतलब इनपुट वोल्टेज है, तो मतलब अगर आर्डिनो का आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बैटरी से यूज करें, ठीक है ना, बैटरी से ऑन करें, तो उस कंडीशन में आप लोग भी इन पे बैटरी सप्लाई दे सकते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, ये आप लोग का आर्डिनो ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग का आर्डिनो ऑन हो जाएगा। देख यहाँ तक समझ में आ गया कि भी इन पिन का यूज क्यों करते हैं। तो भी इन पिन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अगर मान लीजिए हम लोग को कोई अलग पावर सोर्स से ऑन करना हो, मतलब जैसे आप लोग 9 वोल्ट का बैटरी होता है, तो उससे अगर आप लोग को ऑन करना, तो उसके लिए आप लोग भी इन पिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसके जस्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे, उसके जस्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे ये 5 वोल्ट का है, ठीक है ना, ये 5 वोल्ट है और ये 3.3 वोल्ट। ये क्या है, तो ये आप लोग का जो 3.3 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, ठीक है, ये आप लोग का आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई एक डिवाइस यूज करेंगे जिसको पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है ना, आप चाहते नहीं है कि हम पावर सप्लाई एक्स्ट्रा लगाएं, तो आप क्या करेंगे, इस 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट से क्या करेंगे, पावर उसको दे सकते हैं अदर डिवाइस को, ठीक है ना। तो इसीलिए ये 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट किस चीज़ के लिए है, तो एक्सटर्नल जो हम लोग डिवाइस लगाएंगे उसके लिए ये पावर सप्लाई दिया गया है, ठीक है ना, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस डिवाइस को ऑन कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये ना कुछ नहीं है, बस एक आउटपुट वोल्टेज है जो कि आर्डिनो आउटपुट वोल्टेज सप्लाई कर रही है। अब ये देखिए यहाँ पे जो आप लोग को हम दिखाए थे 5 वोल्ट का रेगुलेटर है और ये 3 वोल्ट का रेगुलेटर है, ठीक है ना। तो ये क्या है 3 वोल्ट 3 का रेगुलेटर, ये जो आप लोग देख रहे हैं 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो ये इसके लिए बना हुआ, ठीक ना, ताकि क्या कर सके आर्डिनो एक वोल्टेज जो कि आउटपुट पावर सप्लाई दे सके, ठीक ना। किसके लिए पावर सप्लाई देगा, तो एक्सटर्नल जो इक्विपमेंट लगाओ, जो डिवाइस लगाओ, उसके लिए पावर सप्लाई चाहिए, ठीक ना। उसके बाद अब ये बात हो गया, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ग्राउंड, ठीक ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो 2 बच गया, ठीक है ना, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना, और एक ग्राउंड आप यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, ग्राउंड है, ठीक है ना। तो इसमें टोटल आपको 3 ग्राउंड दिख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें आप लोग को टोटल 3 ग्राउंड दिख रहे हैं, क्योंकि आप ये जानिए अगर ग्राउंड ना हो, ठीक है ना, तो आपका कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपने एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगाया, ठीक है, कोई सेंसर लगाया, तो हर एक सेंसर में क्या होते हैं, हर एक सेंसर में पावर होते हैं, ठीक, मतलब आप सिंपल मीनिंग में ये समझिए, ठीक ना, VCC होते हैं और ग्राउंड होते हैं, ठीक ना। तो VCC के लिए तो आप 5 वोल्ट दे सकते हैं, लेकिन ग्राउंड के लिए कहाँ जाइए, तो ग्राउंड के लिए यहाँ दिया हुआ ग्राउंड, तो आप लोग यहाँ ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली, ठीक ना। तो आप ये देखिए, ठीक ना, हम लोग को जो यहाँ पे 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट का दिया गया, ये आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस अगर कनेक्ट करेंगे तो उसमें हम लोग 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का सारा पिन ख़त्म हो गया, ठीक है ना, ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक का पिन ख़त्म हो गया, आपको बता दिए। उसके बाद एनालॉग पिन का बता दिए, ये आपको बता दिए पिन है, ये आपको बता दिए ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट हो गया, 3.3 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जितने भी पिन हैं, ठीक है ना, इस पिन के बारे में आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए,
कि कौन सा ग्राउंड पिन है, ग्राउंड पिन का क्या यूज है, वीसीसी पिन का क्या यूज है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ा, ठीक ना। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ा, यूएसबी के बारे में पढ़ा, यूएसबी के बारे में पढ़ा, पावर जैक के बारे में पढ़ा, रेगुलेटर के बारे में पढ़ा, आउटपुट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, इनपुट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, ठीक। एलईडी पावर के बारे में पढ़ा, पावर एलईडी के बारे में पढ़ा। उसके बाद एलईडी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एनालॉग पिन और आउटपुट, उसके बाद एनालॉग पिन हो गया, उसके बाद डिजिटल पिन हो गया, ये दोनों पिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि अब इसमें अब थोड़ा सा पार्ट्स और बचा, ठीक ना, जो कि हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा पार्ट और बच गया है, ठीक ना, जिसको हम लोग ख़त्म ही कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लोगों ने इतना पार्ट ख़त्म कर दिया। ये आप लोगों का कैपेसिटर हो गया, ठीक। अब ये देखिए, ये क्या है, पॉलीफ्यूज है, ठीक ना। आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है, पॉलीफ्यूज। फ्यूज का मतलब ये है, अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा अगर इसको वोल्टेज मिल जाता है तो ये फ्यूज क्या करेगा, ये डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आर्डिनो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। आर्डिनो में पावर सप्लाई नहीं जाएगा। फ्यूज का मतलब आप लोग जान ही रहे, आप लोग के घर में फ्यूज लगा होगा, ठीक है। फ्यूज क्यों लगा हुआ आप लोग को पता है, ठीक। उसके बाद और इसमें क्या बच गया आप लोग को, ठीक है ना। देखिए इसमें और देखिए छोटा छोटा बात होगा तो आप लोग जानते हैं, छोटा छोटा जो पार्ट होगा वो कैपेसिटर होगा, डायोड होगा, ठीक ना। जैसे ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये आप लोग देख रहे हैं रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन डायोड, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, डायोड लगा हुआ, क्या लगा यहाँ पे, डायोड लगा हुआ, ठीक ना। अब डायोड का काम क्या है आप लोग को पता ही है, ठीक ना। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज को क्या करेगा, वो एक ही डायरेक्शन में करंट को फॉलो करवाएगा, ठीक ना। तो आप लोग जान ही रहे हैं डायोड का सिंबल क्या होता है, ये होता है, आप लोग को पता ही है, ठीक ना। ये हो गया एनोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ठीक ना। आप लोग को पता ही है डायोड का काम क्या होता है, ठीक ना। तो डायोड क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को फॉलो करवाएगा, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन डायोड, ठीक ना। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है ना, वोल्टेज रिवर्स में चलने लगता है, ठीक ना। तो वोल्टेज रिवर्स में जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे डायोड लगा हुआ, ठीक ना। डायोड क्या करेगा, इस चीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक ना। और बाद बाकी इसमें और कुछ नहीं लगा, वही आप लोग का रेसिस्टर लगा होगा, वही कैपेसिटर लगा होगा, ठीक ना। वही आप लोग का इंडक्टर लगा होगा, ठीक ना। वही छोटा छोटा रेगुलेटर लगा होगा, ठीक ना। और अदरवाइज इसमें अब कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक ना। आप लोग को जितना ज़रूरत था, ठीक ना, उतना हमने आपको बता दिया, ठीक ना। मेनली आपको जब आप प्रोग्राम करेंगे, ठीक ना, मेनली जब आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको इस पिन का काम होगा, ठीक ना, इस पिन का काम होगा और इस पिन का काम होगा, अदरवाइज उसके बाद आपको कोई काम नहीं, ठीक ना। आपको जब कोई अगर आपसे कोई जब पूछेगा आर्डिनो के बारे में, तभी आप बताइएगा कि आर्डिनो क्या होता है, ठीक ना। आर्डिनो में क्या चीज़ लगे होते हैं, ठीक ना। आर्डिनो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होते हैं, ठीक ना। इसका जो आर्डिनो एक क्या होता है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, क्योंकि इसका जो आईडीज मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके गूगल क्रोम पे अवेलेबल रहता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ठीक ना। कोई भी पैड नहीं है, आप लोग इजीली क्रोम पे जाएंगे, आर्डिनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक में हमको मतलब आई होप आप लोग को मैंने अच्छा कंटेंट डिलीवर किया होगा, ठीक ना। अगर आप लोग किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक ना। और मैं उस चीज़ को देखूंगा और कोशिश करूंगा उस चीज़ को सॉल्व करने का, ठीक ना। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जितना इस वीडियो में था वो मैं डिलीवर आप लोग को कर दिया हूँ, क्योंकि इसमें मेरा इस आर्डिनो में जितना भी बताने योग्य था, ठीक ना, बताने लायक जो भी था मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आप लोग के अगर आप लोग को कोई पूछेगा तो आप इस वीडियो को देख के आप आर्डिनो के बारे में बेसिक पूरा चीज़ बता सकते हैं, ठीक ना। कि इसमें यूएसबी होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसमें इनपुट आउटपुट कितने पिन होते हैं ये आप लोग को पता, ठीक ना। तो ये आप लोग का आर्डिनो से रिलेटेड थ्योरी का पार्ट्स मैक्सिमम हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे,
ये तो मेरा थ्योरी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम कैसे करेंगे, ठीक ना। तो इस चीज़ को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि प्रोग्राम कैसे करेंगे, ठीक ना। ये तो आर्डिनो हो गया, ठीक ना। आर्डिनो के बारे में लोग पढ़ लिए कि आर्डिनो क्या होता है, इसका कैसे यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ सारा कंटेंट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि आर्डिनो पे हम लोग प्रोग्राम कैसे करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं, ठीक ना, कौन सा लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं। तो ये सारा चीज़ आप क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूँगा। मैं आपको आर्डिनो से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट भी करवाऊँगा, ठीक ना। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि मैं आप लोग को एक अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक ना। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर।